नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से पत्नी, भाई व भतीजे ने की मुलाकात। और बात होगी सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह समीक्षा बैठक के साथ कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। फिर बात करेंगे पूर्व सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से सीतापुर वासियों को मिली आयुष्मान अस्पताल की सौगात। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे इंस्पेक्टर की कार्यशैली से नाराज भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक ने कोतवाली का किया घेराव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम आवास प्लस योजना को लेकर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक आशा मौर्य के प्रयासों से महमूदाबाद वासियों को मिली नई ओवरब्रिज की सौगात। जिला कारागार में बंदियों को दिया गया अगरबत्ती व धूप बत्ती बनाने का प्रशिक्षण। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में फिर दिखे बाघ के पक्षी, फैली दहशत। गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में डीसीएम ने मारी जोरदार टक्कर, 2 की थमी सांसें। लखीमपुर खीरी में 15 फरवरी को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का बदला स्थान। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार थाना अध्यक्ष के पास रहेगी स्ट्रांग रूम की चाबी। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, 1 पीसीएस अफसर बर्खास्त, 2 सस्पेंड, मचा हड़कंप। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आज के खबरनामे की शुरुआत करते हैं रेप के आरोप में सीतापुर जेल में निरुद्ध कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की परिवार से हुई मुलाकात की। जिला जेल में निरुद्ध सांसद राकेश राठौर से मिलने पहुंची पत्नी नीलकमल राठौर, भाई अनुपम राठौर व भतीजे शशांक राठौर ने सांसद से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इस दौरान सभी ने सांसद से उनका कुशल क्षेम जाना। जेल से मुलाकात कर बाहर आने के बाद आई इंडिया से बातचीत में सांसद की पत्नी नीलकमल राठौर ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए न्याय मिलने की बात कही है। सांसद के भाई अनुपम राठौर ने कहा कि पूरा परिवार एक है, हमें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। मुलाकात के दौरान सांसद राकेश राठौर ने भतीजे शशांक राठौर से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और जिन प्रार्थना पत्रों पर सांसद के हस्ताक्षर होने उन्हें सोमवार को लाने की बात कही है। विस्तृत खबर के लिए देखें आप आई इंडिया। आपको बता दें, रेप के आरोप में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बीती 30 जनवरी से जिला कारागार में निरुद्ध है। एमपी एमएलए कोर्ट से दोबारा झटका खाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद को 24 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। एक दिवसीय भ्रमण पर सीतापुर पहुंचे राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना शहर और खैराबाद के सैम बच्चों को पोषण किट का वितरण किया। अति कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करते हुए पोषण किट में प्रोटीन पाउडर, चिक्की, शहद के साथ कई दवाइयों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने जिले के 19 सीएचसी केंद्रों पर नवनिर्मित मदर केयर वार्ड का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही जिले के विभिन्न ब्लॉकों के 52 गाँवों में ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई हाईटेक लाइब्रेरी का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 1,01,000 के अनुदान राशि का चेक भी वितरित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थी लक्ष्मी देवी, ध्रुव कुमार एवं गुनी राम को स्वीकृत धनराशि की चेकों का वितरण किया गया। प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग सहित शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद व समन्वय बेहतर रहे। योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण
जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। योजनाओं के प्रस्ताव भी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त किए जाए तथा प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीएम आवास प्लस योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने पात्रों को पीएम आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी सूरत में पात्र व्यक्ति न छूटे। इसके अलावा उन्होंने आवास आवंटन के लिए सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का इलाज करने के लिए निर्देशित किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के साथ खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय अवधि में बदलाए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं संचालन, 2 आश्रय स्थलों में समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिए। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं कार्यों को प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीडीओ निधि बंसल ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं जिले में संचालित विकास कार्यक्रमों के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद डीएमओ और एसपी ने 84 कोसी परिक्रमा के संबंध में की गई तैयारियों के विषय में भी जानकारी दी। बैठक में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला पंचायत राज अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर वासियों के लिए यह खबर बेहद खास है। पूर्व सांसद व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा के प्रयासों से लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बेहटा में 50 बेड के आयुष अस्पताल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। आयुर्वेद सेवाओं के निदेशक आईएएस मानवेंद्र सिंह ने सीतापुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को एक पत्र जारी कर अस्पताल की भूमि की उपयुक्तता के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, सीतापुर के पूर्व सांसद एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने महानिदेशक आयुष विभाग को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्र बेहटा में 50 बेड के आयुष अस्पताल बनवाए जाने की मांग की थी। आयुष अस्पताल निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा नेता राजेश्वर रस्तोगी, रामजीवन जायसवाल, नीरज वर्मा, सलिल श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पुरी, श्री नारायण मेहरोत्रा, उमेश मेहरोत्रा, भगवान दीन त्रिवेदी, उमंग मेहरोत्रा, मयंक टंडन, नंद किशोर, बंसीधर पाठक, अमित पाठक, प्रखर रस्तोगी, वीरेंद्र मिश्रा, आकाश रस्तोगी सहित सैकड़ों लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद के साथ लखनऊ के लाखों लोगों के लिए खास खबर है। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य के प्रयासों से महमूदाबाद लखनऊ मार्ग पर नए ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मंजूरी मिल गई है। इस ओवरब्रिज का निर्माण 120 करोड़ से अधिक की लागत से किया जाएगा। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर ओवरब्रिज बनने से लाखों लोगों को जाम से निजात मिलने के साथ आवागमन भी सुलभ होगा। विधायक आशा मौर्य ने आई इंडिया से फोन लाइन पर बात करते हुए इस ओवरब्रिज को जनता को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए उन्होंने शासन और सरकार को कई पत्र लिखे थे। विधायक आशा मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज कुलदीप सक्सेना की अध्यक्षता में सीमैप लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष बंदियों को सूखे फूलों से धूप बत्ती, अगरबत्ती बनाए जाने का प्रशिक्षण सीमैप लखनऊ के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक आर.के. श्रीवास्तव, मनोज कुमार यादव, रवि कुमार शुक्ला, चंद्र प्रकाश द्वारा महिला एवं पुरुष बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात जिला जज कुलदीप सक्सेना द्वारा जिला कारागार में महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की गई। इसके अलावा जिला कारागार में स्थित अस्पताल, रसोई घर, लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त पाई गईं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों निरीक्षण के दौरान एडीजे ज्ञान प्रकाश तृतीय, एडीजे भागीरथ वर्मा, एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीजीएम गौरव प्रकाश, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, डिप्टी जेलर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्रजेंद्र अवस्थी, सुजीत बाजपेयी, अंकुर वर्मा, मुन्ना लाल आचार्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट भूपेंद्र दीक्षित ने किया। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी एवं परेड का निरीक्षण शुक्रवार को किया गया। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा ने परेड में शामिल पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी वर्दी पहनने, नियमानुसार टर्न आउट मेंटेन रखने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों ने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की हैंडलिंग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, यूपी 112, पीआरबी मेस, बैरक, यातायात कार्यालय, आवासीय परिषद आदि का निरीक्षण किया। आदेश कक्ष में अर्दली रूम आदि गार्ड कमांडरों विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों का अवलोकन कर अभिलेखों को व्यवस्थित रख रखाव के निर्देश दिए। इस मौके पर आरआई शिवबालक वर्मा, जेटीसी प्रभारी शंभू यादव मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना में तैनात आरक्षी दीपांशु यादव पुत्र भोला यादव निवासी ग्राम त्रैलोकपुर, नेवादा जनपद सुल्तानपुर की बीती 5 सितंबर 2024 को सड़क दुर्घटना में सांसें थम गई थी। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा मृतक आरक्षी के परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज के दावे की धनराशि के रूप में 75 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। बड़ी संकट खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास के संरक्षण में मछरेटा ग्राम गौरिया में श्री विष्णु एवं संत महासम्मेलन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम गौरिया में भुइयां ताली तीर्थ खैराबाद तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। डालमिया चीनी मिल रामगढ़ द्वारा 3 से 9 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया गया है। चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि किसानों से खरीदे गए गन्ने का 17 करोड़ 31 लाख रुपया उनके खाते में भेजा गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है सभी किसान साफ सुथरा, ताजा, रेड रॉट रोग रहित गन्ना ही मिल को आपूर्ति करें। साथ ही खाली खेतों में उन्नतशील गन्ना प्रजाति की अधिक से अधिक बुआई करें। रामपुर मथुरा ब्लॉक परिसर में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में 62 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद 14 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और फिर उन्हें समूह सखी को प्रशिक्षण देने का काम सौंपा जाएगा। परीक्षा में माया, अनामिका सिंह, आशा देवी, सोनम वाजपेयी, रुचि सिंह, सोनी वर्मा, अंजू देवी सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे। इस दौरान परीक्षा प्रभारी एडीओ आईएसबी जितेंद्र रस्तोगी, जेई कमलेश मौर्य, सेक्रेटरी विनोद यादव, हर्षित मिश्रा, इंद्रपाल यादव सहित अन्य ब्लॉक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पंचायत सहायक यूनियन ब्लॉक मिश्रिक के अध्यक्ष देसराज सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डाक रजिस्ट्री के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में पंचायत सहायकों की 4 प्रमुख मांगे सीएम को भेजी गई। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने वेतन 6000 से अति कुशल श्रेणी में रखते हुए 26,910 रुपए की मांग की है। इसके अलावा अनुबंध प्रणाली को समाप्त करते हुए पंचायत सहायक की सेवा नियमावली बनाए जाने, महिला पंचायत सहायक की स्थानांतरण नीति लागू किए जाने, नगर पंचायत में शामिल होने वाली ग्राम पंचायत के पंचायत सहायकों को अन्य जगह समायोजित किए जाने सहित ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों में 50% आरक्षण दिए जाने की मांग की। इस दौरान दीपक, विकास, मनीष, वैशाली, रवि, लवकुश, उमेश सहित अन्य पंचायत सहायक मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्री सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने विद्यार्थियों को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए लगातार कठिन परिश्रम करने की बात कही। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने 2023 की यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी, 2024 की यूपी टॉपर प्राची निगम सहित प्री बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना स्थान प्राप्त करने वाली मेधावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एडीजे ज्ञान प्रकाश, एडीजे भगीरथ वर्मा, एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीजीएम गौरव प्रकाश, सिविल जज महमूदाबाद रंजीत जायसवाल, एसडीएम बीके सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, विरल, डिप्टी चेयरमैन वागीश दिनकर वाजपेयी, जूनियर वर्ग प्रिंसिपल अनंत रत्नम वाजपेयी, यशपाल वर्मा, आरजे वर्मा, अवनीश अवस्थी ने मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का स्वागत, बैज अलंकरण, माल्यार्पण, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित ने किया। सीतापुर के मानपुर थाना इलाके में महिला के साथ हुए गैंगरेप के एक मामले में एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार के पर्यवेक्षण एमसीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में मानपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानपुर पुलिस ने ग्राम जलालपुर थाना मानपुर के निवासीगढ़ किताबुद्दीन उर्फ किताबू, मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद शरीफ,
मोहम्मद कादिर पुत्र मोहम्मद शब्बीर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी टीम में मानपुर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार चौबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुनीत कुमार, उप निरीक्षक अंगद सिंह, कांस्टेबल राहुल गुर्जर व कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सनातन सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गौतम व प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के निर्देश पर वैलेंटाइन डे पर संगठन के पदाधिकारी व ग्रामवासी पार्कों में मौजूद रहे। सनातन सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष सूर्यांश शर्मा ने हिंदू बहनों से माता पिता व भाई की इज्जत रखने और लव जिहाद से बचने की अपील की। संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान, डिलीट जॉब कार्ड को ठीक कराने सहित अन्य मांगों को लेकर निरीक्षण भवन से चौराहा होते हुए ब्लॉक परिसर तक रैली निकाली गई। इस दौरान मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी की मांग को लेकर नारे लगाए गए। ब्लॉक के एपीओ मनरेगा रामशंकर ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, केंद्र से पैसा आने पर भुगतान कर दिया जाएगा। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देश के 40 वीर सपूतों की शहादत को लेकर नगर क्षेत्र के स्कूल, कॉलेजों व स्वयंसेवी संगठनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने पुलवामा शहीदों को शत-शत नमन लिखकर श्रद्धांजलि दी। कॉलेज के डिप्टी मैनेजर सहित छात्र छात्राओं द्वारा भावपूर्ण व देशभक्त से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, एस.आर. वर्मा, नीरज वर्मा, आदर्श जायसवाल, रवि शुक्ला, अवनीश अवस्थी, बरखा जायसवाल, उमेश यादव, अजय सिंह, निधि गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान महमूदाबाद के छात्र छात्राओं ने 9 गोल्ड और 1 सिल्वर ब्रांज मेडल जीतकर दम दिखाया। इसी के साथ विद्यालय के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में अपना नाम सुनिश्चित कराया। कबड्डी प्रतियोगिता में हर्षिता गौतम, महाविश खान, आशनी देवी, सुलोचना यादव, नंदनी देवी, रूही गुप्ता व अनामिका वर्मा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्लो साइकिल रेस में अनामिका वर्मा ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में महाविश खातून ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता 54 किलोग्राम भार वर्ग में अनुराग यादव ने ब्रांज मेडल जीतकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को बधाई दी। पिसावा थाना क्षेत्र के फरदापुर गांव में बीती देर रात लगी भीषण आग में राजाराम के एक मवेशी की सांसें थम गई। वहीं 4 मवेशी बुरी तरह झुलस गए हैं। भीषण आग में राजाराम के घर का हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्व टीम ने पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय सुमरावा में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की माताएं व शिक्षक मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने विद्यालय में मौजूद माताओं को बताया कि बच्चों की 100% उपस्थिति के साथ उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें। बैठक में बच्चों के साथ सांस्कृतिक एवं भावनात्मक विकास के साथ विभिन्न परिस्थितियों पर भावना नियंत्रण, शारीरिक विकास व नैतिक विकास पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य मोहम्मद उमर, शिक्षक रविंद्र मिश्रा, अनुराग वाजपेयी, अजीत सिंह, दिनेश कुमार, रुक्मणी देवी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। गांजा एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड गंगापुरवा टीम द्वारा हुनरमंद किसान अशोक मिश्रा के खेत का भ्रमण शुक्रवार को किया गया। अशोक मिश्रा द्वारा ड्रिप एंड मल्चिंग विधि से तैयारी की जा रही विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है। अशोक मिश्रा ने बताया कि एफपीओ द्वारा दी जा रही सलाह के अनुरूप वह शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, तुरई, करेला, हरी मिर्च, भिंडी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस मौके पर कंपनी के सीईओ रोशन सिंह, निदेशक पंकज सिंह, अकाउंटेंट विनय कुमार, एफपीओ सदस्य नकुल यादव, उन्नतशील किसान रामनरेश यादव, संजय सूरज सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, सुशील वाजपेयी, राम प्रताप सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र की ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रधानों, ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर अनुराग वाजपेयी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने प्रधानों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पंचायत राज निदेशालय के मुख्य प्रशिक्षक विदुषी ने प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य, सतत विकास लक्ष्यों में पंचायतों की भूमिका पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य ट्रेनर विदुषी, मास्टर ट्रेनर अनुराग वाजपेयी, कोऑर्डिनेटर बबीता मिश्रा, अर्पित शुक्ला, विनीता, एडीओ पंचायत संजय सिंह, सेक्रेटरी रमाकांत, श्यामजी साहू, हरिमोहन मौर्य, हरेंद्र कुमार, प्रधान कौशलेंद्र मौर्य, सुशील अवस्थी, धर्मेंद्र कुमार, हेमराज सहित आधा सैकड़ा से अधिक प्रधान मौजूद रहे। मछरेटा थाना क्षेत्र में वन विभाग और मछरेटा पुलिस की 60 गांठ से हरियाली पर अंधाधुंध आरा चल रहा है। जानकारी के अनुसार मामूपुर कठेला गांव में दिन दहाड़े नीम के 2 विशालकाय पेड़ों पर आरा चला। वहीं बीते 2 दिन पहले थाना क्षेत्र के समाहिया गांव में परमिट से अधिक आम के पेड़ काटे गए थे। एक बाग में आधे पेड़ों का परमिट बनाकर आधे पेड़ बगैर परमिट काटे जा रहे हैं। मामले में वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह ने बताया, जानकारी मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले करीब 2 महीने से इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में दहशत फैलाने वाले बाघ के पक्षी ने एक बार फिर दिखाई दिए। सीतापुर रेंज के बिशनपुर गांव के पश्चिम कमलू के गेहूं के खेतों में बाघ के पक्षी देखने से ग्रामीणों के में दहशत फैल गई है। उधर हरगांव रेंज के ढुलईकला गांव में बाघ को कैद करने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा है। बीती 13 फरवरी को पड़ोसी गांव राम बिलासपुरवा में बाघ के पक्षी मिले थे और उससे कुछ दूरी पर मृत अवस्था में एक गाय भी मिली थी। वन विभाग की टीम इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन बाघ उनकी पकड़ से काफी दूर है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में 14 फरवरी का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। बिस्वा कस्बे के शहीद पार्क में शहीद स्तंभ पर पहुंचकर शहीदों की आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शुभम रस्तोगी ने बताया, युवाओं को भारतीय सैनिकों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। कार्यक्रम में सचिव लॉयर्स एसोसिएशन बिस्वा सत्यप्रकाश सिंह, पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन अश्विनी त्रिपाठी, उमर अंसारी, रेणु राजपूत, सचिन कुमार सिंह, शिशुपाल सिंह, नीरज श्रीवास्तव, मोहित कश्यप, राम विनोद, उदय भान, राजवंशी, विशाल रस्तोगी, अफसर अंसारी, इस्लामुद्दीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मिश्र के पीएमसी उच्च प्राथमिक विद्यालय ठाकुर नगर कंपोजिट में प्रदेश संयोजक युवा मोर्चा दिवाकर मिश्रा ने विद्यालय पहुंचकर 30 उत्कृष्ट बच्चों से मिलकर विद्यालय संबंधी जानकारियां प्राप्त की। बच्चों से प्रभावित होकर उन्होंने बच्चों की स्टेशनरी के लिए 2000 रुपए की धनराशि दी। दिवाकर मिश्रा द्वारा दी गई धनराशि से खरीदी गई स्टेशनरी को बच्चों में वितरित किया गया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में 15 फरवरी को तहसील धौरहरा में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का स्थान बदल दिया गया है। अब शनिवार को लखीमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा लर्निंग बॉय डूइंग योजना के अंतर्गत ब्लॉक ईसानगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय दरिगापुर का चयन किया गया। विद्यालय में लर्निंग बॉय डूइंग प्रयोगशाला का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी अखिल आनंद राय ने फीता काटकर किया। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले ढेर सारे कृषि संबंधी, लकड़ी क्राफ्ट संबंधी, किचन, घरेलू व अन्य बिजली उपकरण मरम्मत संबंधी तमाम कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं शारदा संगोष्ठी कार्यक्रम में एबीएसए ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधान अनुराग मौर्य, प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, शिक्षक मोहम्मद अमीन, अनिल कुमार चौधरी, अमित कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार यादव, अनिल कुमार कटिहार, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद रहे। खीरी क्लब की चुनाव प्रक्रिया के लिए क्लब की अध्यक्षता जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने चुनाव के लिए एसडीएम सदर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। चुनाव प्रभारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके तहत आशीष गुप्ता को सचिव, मोहित मित्तल को सचिव प्रबंधक व विवेक गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसके अलावा अनिल गुप्ता को उपाध्यक्ष द्वितीय व सुरेंद्र तैलानी को उपाध्यक्ष तृतीय मनोनीत किया गया। एनएच 730 पर खमरिया थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव के पास बीती देर रात गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी से भरी डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही सांसें थम गई। वहीं ट्रैक्टर पर सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक और शख्स की सांसें थम गई। बताया जा रहा, शादी समारोह से वापस जाते वक्त ट्रैक्टर पर बैठकर लालजी पुत्र जमाली, संजय कश्यप पुत्र मेवालाल, धीरू पुत्र दीपू घर जा रहे थे।
इसी दौरान लकड़ी भरी डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक लालजी संजय कश्यप की सांसें थम गई हैं, वहीं धीरू की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीएससी मोहम्मदी में अधीक्षक डॉक्टर मयंक मिश्रा की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल मानसिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया मेहरोत्रा द्वारा किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मेले में जिला चिकित्सालय मोतीपुर रोयल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला द्वारा 108 मानसिक रोगियों का उपचार किया गया। इसके अलावा बीपी, शुगर, टीबी प्रसूताओं सहित अन्य रोगियों की जांच व निःशुल्क उपचार किए गए। इस मौके पर डॉक्टर आलोक, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर धर्मेंद्र, चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर सुशील शुक्ला, विनीत गुप्ता, निशांत शुक्ला, अभिषेक सिंह, राजिद खान, प्रेम वर्मा, देवेंद्र पांडे सहित अन्य स्टाफ व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। छाया एकीकृत ग्राम स्वच्छता एवं पोषण दिवस के मौके पर सीएमओ ऑफिस कार्यालय सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएससी अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी बीपीएम, एचईओ, एआरओ एवं डीसीपीएम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद वर्मा, परामर्शदाता लल्ला सिंह, वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रवि गुप्ता, अंशुमान पांडे, कुलदीप सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ईसानगर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या स्कूल खमरिया में अभ्युदय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेकर छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में गायन, रंगोली, खेलकूद सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वार्षिक उत्सव में छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका सरोजनी देवी, शिक्षिका निकाहत अजरा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। ब्लॉक मितौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसेहरा के बाजार बगिया में 8 फरवरी से चल रहे बाबा सुंदरदास मेला धनुष यज्ञ का समापन शुक्रवार को हो गया। धनुष यज्ञ मेले में वृंदावन धाम के कलाकारों द्वारा माता पिता की उत्पत्ति एवं रात्रिकालीन मंचन में कंस वध प्रसंग, राधा किशोरी रासलीला, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की कथा का मंचन एवं हवन व कन्या भोज सहित अन्य मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अमर सिंह, मंत्री राजेश सिंह, पुजारी हरीशचंद सिंह, रिंकू राकेश त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, राजेश दीक्षित, हरिनाम सिंह, बलराम सिंह, श्याम सिंह, अंजनी मिश्रा सहित भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। नगर पंचायत सिंगाही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसडीएम और प्रभारी अधिशासी अधिकारी राजीव निगम की अध्यक्षता में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम राजीव निगम ने नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को और अधिक मेहनत करने व लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर को कचरा मुक्त एवं स्वच्छ बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने सफाई कर्मियों को नगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, कार्य के दौरान सुरक्षा एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा सूखे एवं गीले कचरे के उचित निस्तारण से होने वाले लाभ, कंपोस्ट खाद एवं रिसाइकलिंग के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में स्वच्छता कार्य में सजग रहने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिलेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, गुलशन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ईसानगर पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। ईसानगर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार गंगवार की अगुवाई में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान रामलाल पुरवा के पास से ग्राम दामू बेहड़ मजरा चंद्रासा खुर्द निवासी बालाकोरी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा थाने ले जाकर विधिक कार्रवाई के बाद अभियुक्त बालाकोरी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। आगामी 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए पत्र में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का एक अतिरिक्त सेट रखे जाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक इस अतिरिक्त सेट को जनपद स्तर पर स्थापित पुलिस सुरक्षा युक्त डबल लॉक स्ट्रांग रूम में रखवाएंगे। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों में खास बात यह है कि डबल लॉक स्ट्रांग रूम की एक चाबी संबंधित इंस्पेक्टर अथवा नामित सब इंस्पेक्टर के पास रहेगी। अतिरिक्त सेट को केंद्र व्यवस्थापक द्वारा इंस्पेक्टर अथवा नामित सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में डबल लॉक अलमारी में रखकर सीलबंद किया जाएगा। इस डबल लॉक अलमारी
के 1 लाख की चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट व दूसरी चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, जबकि दूसरे लॉक की चाबी संबंधित इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर की अभिरक्षा में रखी जाएगी। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम में होने वाले बदलाव के अलर्ट की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के साथ तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलने वाली तेज हवाओं का सिलसिला आने वाले 2 दिनों तक रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी सहित कई शहरों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। साथ ही पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा सहित अन्य जिलों में धूल भरी आंधी का भी अनुमान जताया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया, तेज व ठंडी हवाएं चलने से दिन के पारे में 3 से 5 जबकि रात के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं 19 फरवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अतिरिक्त 17 व 18 फरवरी को पश्चिमी यूपी में सुबह व रात के समय में हल्का कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है। यूपी की गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद अफजाल अंसारी पर शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है सांसद अफजाल अंसारी पर यह मुकदमा जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ है। सांसद अफजाल अंसारी द्वारा संत रविदास जयंती के मौके पर शादियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इसके बाद सांसद पर धारा 299 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कार्यों में कार्यरत चिकित्सकों व चिकित्सा शिक्षकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के मामले में कड़ाई शुरू हो गई है। सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस संबंध में 20 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों व चिकित्सा शिक्षकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद हाईकोर्ट ने विभाग से रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद भी ज्यादातर जिलों से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच हाईकोर्ट में 10 फरवरी को हुई सुनवाई में यह मामला जनहित याचिका में बदल दिया गया। इसके बाद चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला अधिकारी, सीएमओ व पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है यदि किसी डॉक्टर के खिलाफ ऐसी शिकायतें आई तो तत्काल समिति की बैठक कर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन की संस्तुति भेजी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने से लेकर चालान तक की व्यवस्था है। इसी के तहत अब प्रदेश के 15 और जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद गाजियाबाद, कानपुर समेत 15 और जिलों में कैमरों से चालान किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश में 17 जिलों में पहले से ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है और अब इस लिस्ट में 15 और जिलों के नाम शामिल किए गए हैं। दूसरे चरण में सबसे पहले गाजियाबाद में सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर देहात, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, एटा, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई और बांदा में भी जल्द ही इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक बाइक पर सवार 4 नाबालिग बच्चे यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे, जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद एआरटीओ ने बाइक का 33,500 रुपए का भारी भरकम चालान काटा। वायरल फोटो बीती 27 जनवरी की होनी बताई जा रही है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बाइक के चालान की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि शायद ही इतना बड़ा चालान आपने किसी बाइक का देखा और सुना होगा। इसके बाद एआरटीओ ने एसपी औरैया और कोतवाली प्रभारी को वाहन स्वामी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला। भ्रष्टाचार में घिरे एक पीसीएस अफसर को बर्खास्त करने के साथ 2 पीसीएस अफसरों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। जौनपुर जिले में मुख्य राजस्व अधिकारी के तौर पर तैनात रहे पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को वित्तीय अनियमितता और जमीन घोटाले के संबंध में जांच में दोषी पाए जाने पर सरकार ने बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। इस संबंध में कार्मिक और नियुक्त विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है। बताया जा रहा पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद के कार्यकाल के दौरान बदलापुर, मछली शहर, मणियाहू और सदर तहसील क्षेत्र में अधिग्रहित की गई जमीन में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके अतिरिक्त कुशीनगर जिले में तैनाती के दौरान जमीन घोटाले में भी गणेश प्रसाद को दोषी पाया गया है। इसके अलावा 2 अन्य पीसीएस अफसरों पर निलंबन की गाज गिरी है। एडीएम बरेली अशोक कुमार,
एडीएम मऊ मदन कुमार को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इन दोनों पीसीएस अधिकारियों को बरेली सितारगंज नेशनल हाईवे के निर्माण में भूमि अर्जन के संबंध में हुए घोटाले में निलंबित किया गया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही। ताजा मामले में 18 वर्ष पूर्व फैक्ट्री तोड़े जाने और जमीन पर जबरन कब्जा करने व 5 लाख रुपए चंदे की मांग करने के बंद हो चुके मुकदमे पर पुनः जांच के लिए एसपी रामपुर ने विशेष जांच दल का गठन किया है। इस विशेष जांच दल का गठन एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पुनः जांच के आदेश के तहत किया गया है। यह मामला 2004 का है, जब मुद्दई अफसर खान की फैक्ट्री को बुलडोजर द्वारा तोड़ दिया गया था। आरोप है आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए की चंदे की मांग की थी और चंदा न दिए जाने से नाराज आजम खान ने अफसर खान की फैक्ट्री बुलडोजर से गिरवा कर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। 2007 में अफसर खान द्वारा इस संबंध में रामपुर के थानागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बीजेपी के पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी देकर सनसनी फैला दी है। कस्बा मिर्जापुर के रहने वाले सर्वेंद्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर बीजेपी के पूर्व विधायक शरदवीर सिंह को 3 महीने में जान से मारने की धमकी दी और लिखा, 3 महीने बाद तुम्हारी हत्या पक्की। इस मामले में पूर्व विधायक शरदवीर सिंह ने बताया, धमकी देने वालों ने यह भी पोस्ट किया है कि इस काम के लिए उसने 20 लाख की सुपारी ली है। इसके बाद पूर्व विधायक का पूरा परिवार डरा सहमा है। पूर्व विधायक शरदवीर सिंह का कहना है कि आरोपी से ना तो उसकी कोई कभी मुलाकात हुई है और ना ही उस व्यक्ति को वह जानते हैं। एसपी राजेश एस ने बताया कि पूर्व विधायक की शिकायत पर आल्हागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उनके पास पहले से सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। बावजूद इसके थाना प्रभारी को उनकी सुरक्षा करने एवं निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर टीम भी बनाई गई है। यूपी के बरेली जिले में बीती देर रात भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक ने इंस्पेक्टर की कार्यशैली से नाराज होकर थाने का घेराव किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विरोधियों के खिलाफ बंधक बनाकर तमंचे के जोर पर 2 लाख रुपए की मांग करने की शिकायत लेकर थाने पर एक युवक को ही पुलिस ने हवालात के अंदर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार थाना फरीदपुर क्षेत्र के गोविंदापुर गांव निवासी सोनू गांव के ही अमरजीत, अनिल और अन्य साथियों की शिकायत लेकर फरीदपुर थाने गए थे। सोनू की मांग गुड्डू देवी ने बताया कि विपक्षी बाइक तोड़ने के एवज में उनके बेटे से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और कई बार धमकी भी दे चुके थे। यही नहीं, उनके बेटे सोनू के सिर पर तमंचा रखकर अमरजीत ने उससे 2 लाख रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत लेकर फरीदपुर कोतवाली पर सोनू को उल्टे ही इंस्पेक्टर ने हवालात में डाल दिया, जिसके बाद विधायक श्याम बिहारी की सिफारिश को भी इंस्पेक्टर ने अनसुना कर दिया। इंस्पेक्टर की कार्यशैली से नाराज विधायक श्याम बिहारी ने आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह सहित तमाम समर्थकों के साथ फरीदपुर कोतवाली का घेराव कर जमकर हंगामा किया। देर रात सीओ आशुतोष शिवम कोतवाली पहुंचे और गुड्डी देवी के बेटे सोनू को रिहा कराकर मामला शांत कराया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।